नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी इक्वेशन ऑफ मोशन। वहां पर हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारा v = u + at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s = ut + ½ at²। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as = b² - u²। तो आइए आज हम उन्हीं इक्वेशन की बात करते हैं और उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम। तो आइए हम ये इक्वेशन कैसे आई इसको ग्राफिकली हम प्रूव करते हैं। हमने एक ग्राफ ले लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है सेकंड में और वाई एक्सिस पर हमने लिया है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। इस पर हमने एक पॉइंट लिया और वाई एक्सिस ए पॉइंट को ही है और इस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u और ए से ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया एंड t सेकेंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट b। t सेकेंड में ये कहाँ पहुंचा? b पर पहुंचा और उस समय उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब देखिए जब ये वेलोसिटी हमारी v हो गई तो a से b तक पहुंचने में उसे टाइम टेकन कितना लगा? t सेकेंड। अगर ये t सेकेंड है तो a dv हमारा कितना होगा? t सेकेंड, बिकॉज OADC इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। अब अगर OAU है तो CD इज आल्सो U, ये भी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखें जो BC डिस्टेंस है, BC हमारा क्या होगा? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट BC? BC को देखें, BC कैन बी रिटन एज BD + CD। BC कैसे लिख सकते हैं? BD + CD। अब BC देखिए हमारा जो BC है वो क्या है? पूरा ये V। तो ये हमारा V हो गया = BD, ऐसी कॉपी कर लिया। CD कितना हमारा? U, तो यहाँ पर हमने रख लिया U। इस U को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा BD कितना आ गया? BD = V - U। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब देखें फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम देखें A to B पहुंचने में उसका एक्सीलरेशन कितना है। तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करोगे? फ्रॉम A to B, यहाँ पर हमने ले लिया एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन फ्रॉम A to B जो होगा, एक्सीलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो A हमारा हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ हो रही है? हमारा इस पोर्शन BD पर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? BD और टाइम टेकन कितना हो रहा है A to B पहुंचने में? t सेकेंड, तो अपॉन t। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा BD जो निकल के आएगा वो कितना होगा? BD = 80। BD कितना निकल आया हमारा? 80। इस BD की वैल्यू को हम पुट करें इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखें क्या होता है। फ्रॉम फर्स्ट BD की जगह हमने रखा 80
इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को फिर हम लेफ्ट में ट्रांसफर करें तो हमारा क्या निकल के आता है इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली। क्लियर बच्चे, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल। हमने बात की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, तो वहां पर हम बात करेंगे अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो ये स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। और जो डिस्टेंस है इसको हम हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे, डिनोट करेंगे एस। तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू किसकी होगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ये हमारा आ गया। अब देखें जो ये डिस्टेंस है, इस ट्रेपेजियम को हम देखें अगर ध्यान से इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो दैट ट्रेपेजियम कंसिस्ट बाय टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, रेक्टेंगल ओ ए जी सी, एंड सेकेंड पार्ट इज ट्राइंगल ए बी डी। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमने किया, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। इस रेक्टेंगल देखें तो एल हमारा ये हुआ ओ सी, और ब्रेथ क्या होगी ओ ए। तो इसको हमने लिख लिया ओ सी इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमारा हो गया हाफ बेस कितना है ए डी, और एल्टीट्यूड कितना है बी डी। इनकी वैल्यू रख लो, एस ओ ए हमारा कितना, ओ सी कितना है टी, और ओ ए कितना है यू। तो ये हमारा हो गया यू इंटू टी प्लस हाफ ए डी। ए डी देखें, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के, और वो कितना हमारा टी सेकेंड। तो इसको हमने कर लिया हाफ इंटू टी। और वी डी, अभी हमने पिछली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था वी डी की वैल्यू निकाल के कितनी आई थी। वी डी जब हमने निकाला था तो वी डी इक्वल टू कितना आया था, ए टी। तो वी डी की जगह हम यहाँ पर कितना रख लें, ए टी। तो वी डी हमारा हो गया ए टी। अब हमारी फाइनली क्या बन रहा है देखिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, टी का टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी निकल के आ गई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बच्चे। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम वही निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, जो हमने सेकेंड इक्वेशन में बात की थी। यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। यहीं से हमने स्टार्ट किया इसको भी, और
जो डिस्टेंस है हमने डिनोट की है एस से, तो एस इज इक्वल टू, अब हम सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही निकालेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ एच। इस ट्रेपेजियम में देखें पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, ओ ए एंड सी बी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है ओ सी, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी हमारी है यहाँ पर, ओ सी, और पैरेलल साइड हमारी कौन सी है, ओ ए एंड बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हाफ एच, एच मीन्स ओ सी, एंड इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल लाइंस हमारी कौन सी होंगी, ओ ए प्लस बी सी, ये आ गया। अब इसमें देखें इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हाफ ओ सी कितना है हमारा, टी, तो यहाँ पर आ गया टी, और ओ ए हमारा यू है, और ओ बी सी हमारा कितना है, ये बी, तो ये बी आ गया। तो हमारी इक्वेशन निकल के आ गई एस इक्वल टू हाफ टी एंड यू प्लस बी। अब यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब हम देखें, वी नो दैट एसिलेशन की अगर हम बात करें, हमने जब एसिलेशन की पिछले वीडियो में बात की थी, तो एसिलेशन क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये हमने एसिलेशन में बताया था, ए हमारा होता है एसिलेशन, एसिलेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ से हम क्या करें, टी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा ए टी जो निकलेगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये टी की वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या निकल के आएगा, देखो इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट टी इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू हाफ, और टी की जगह हमने रख लिया v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ चल रहा तुम्हारा v प्लस यू। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए हमारा यहाँ पर निकल के आता है s इक्वल टू हाफ। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2a को इधर लाएंगे तो हमारा बन गया 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, और बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें एक लास्ट टॉपिक और बचा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अभी हमने जब मोशन की बात की तो स्ट्रेट पाथ की बात की थी, जब हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की बात की थी। अब हम एक पाथ लेते हैं सर्कुलर पाथ। ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ये मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद
uniform velocity on a circular path, then that is called uniform circular motion. कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से सर्कुलर पाथ मूव करता है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम डिनोट करते हैं v से। v इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला इसका 2 पाई r अपॉन t। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ पाई हम यहाँ पर लेंगे 22/7। r इज द रेडियस ऑफ सर्किल जिस पर वो मूव कर रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ मोशन एंड t द टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले से हम इसको मोशन को निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। रेडियस पता होगी, टाइम पता होगा और पाई हमें पता होता है 22/7। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है और न्यूमेरिकल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये आप इन जो तीनों इक्वेशन हमने बताई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेरिवेशन करने के लिए मिलेगा और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इन्हीं बेस्ड होंगे, तो इसलिए इनको ढंग से करेंगे। अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।